जय हिंद राष्ट्र। समाज में बदलाव आ रहा है, राष्ट्र चौकन्ना हो रहा है। जगह जगह इसके उदाहरण मिल रहे हैं। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा को गद्दार बताया। इसमें उसकी गलती कम है, अधिक उनकी है, उन चांडालों की है, उन दुष्टों की है, वामपंथी इतिहासकारों की है, जिन्होंने ये लिखा कि राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया। इसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ये बात छोड़ दी गई और चला दी गई। अगर कोई पूछे कि कहाँ है तो वो कहेगा उसको पढ़ लो, उससे पूछो तो वो कहेगा उसको पढ़ लो, उससे पूछो तो कहेगा इसको पढ़ लो। त्रिकोणात्मक घुमाते रहेंगे, उसके चक्कर लगवाते रहेंगे, प्रमाण कहीं नहीं देंगे। तो ये कहना कि दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा करने के लिए राणा सांगा को बाबर को बुलाना पड़ा, ये बिल्कुल सिरे से बेवकूफी की बात है। राणा सांगा की जितनी प्रमुख लड़ाइयां हैं, कोई उनकी राजधानी चित्तौड़ राजस्थान में के आसपास नहीं है, कोई भी 50-100 किलोमीटर की भी नहीं है। सारी लड़ाइयां 300, 400, 250 किलोमीटर दूर की हैं। क्यों है कि वो दूसरे की सल्तनत पर धावा मार रहे थे, दूसरों को पराजित कर रहे थे। मगर उन्होंने ये बात कही, यानी रामजी लाल सुमन ने ये बात कही, और ये इतिहास में ऐसी बेवकूफी की बातें फैला रखी हैं वामपंथियों ने जानबूझ के। और उसका कारण ये है कि जो समाज इस राष्ट्र का मूल घटक है, यानी बौद्ध, जैन, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, इनका मानभंग करो, इनका मनोबल तोड़ो और इस किस्म की ऊटपटांग बातें फैलाओ, तो इससे वो समाज दयनीय स्थिति में आता है, मानसिक रूप से टूटता है। ये उनका कार्य था। बहरहाल इस बात को लेकर राजस्थान का एक छोटा सा सामान्य सा दल करणी सेना उत्तेजित हुआ और उसने कहा कि हम रामजी लाल सुमन को अकल सिखाएंगे, और रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंच गए। तोड़ाताड़ी की, वहां ये हुआ। अब उन्होंने फिर घोषणा की कि हम प्रदर्शन करेंगे, और जगह तय की आगरा के एतमादपुर के क्षेत्र में गढ़ी रामी, वहां पर हंगामा होगा, धरना प्रदर्शन होगा। 1 लाख से अधिक सशस्त्र लोग एकत्र हुए। रामजी लाल सुमन का घर छावनी बना दिया गया कि उसके घर पर स्थिति बस यही रह गई थी कि टैंक और ले आए, बाकी इतना फोर्स लगा दिया गया था, शस्त्रबद्ध लोग। वहां बहुत हंगामा हुआ। ये श्रेष्ठ बात है। अपने मान बिंदुओं का अपमान अब हिंदू सैनिक को राजी नहीं है, या हिंदू सैनिक के लिए तैयार नहीं है, या हिंदू विरोध करने पर आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें एक बात आवश्यक रूप से देखने की है कि राणा सांगा के मान सम्मान का विषय क्या केवल राजपूत समाज का है, क्या केवल करणी सेना का है? मेरा नहीं है, आपका नहीं है, हम सब का है। इसी तरह से हम सब की समस्याएं जो इस देश में हैं, यानी शांति दूतों की समस्याएं, छिन्नांगों की समस्याएं, इस्लाम के साथ हमारी मुठभेड़ जो लगातार चल रही है 712 ईस्वी से इस भारत को नष्ट करने पर, इसका चरित्र बदलने पर, इसकी संस्कृति को नष्ट करने पर लगातार काम हो रहा है। इसके खिलाफ करणी सेना अपनी आवाज क्यों नहीं उठाती? उसको उठानी चाहिए। राजस्थान इस समय जिहादियों की पाठशाला बना हुआ है। चित्तौड़ जैसे नगर, उदयपुर जैसे शहर, जोधपुर जैसे शहर, जयपुर जैसे शहर जो राजपूतों की नाक समझे जाते हैं, वहां पर ऐसे इलाके हैं, ऐसे मोहल्ले हैं, ऐसी कॉलोनीज हैं जिनमें इस्लामियों का दबदबा है, जहां पुलिस घुस नहीं सकती, जो उनके लिए रेड जोन। भारत में रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रे जोन, ब्लैक जोन, ये सब क्या है? राज्य के लिए कोई जगह ऐसी कैसे हो सकती है जिसे वो रेड जोन कहे? मगर ऐसी स्थिति बन चुकी है। तो इस विषय में भी काम करना चाहिए, और ये बहुत स्तुत्य बात है कि हमारे मान बिंदुओं का जो अपमान कर रहा है उसके खिलाफ हम खड़े हो रहे हैं। संभल में प्रसिद्ध मंदिर है, पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र रहा है संभल। सराय तरीन, ये तरायण का रण जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, वो यही सराय तरीन है, मोहल्ला सराय तरीन है वहां का, वहीं ये संघर्ष हुआ था।
तो अब ये स्थिति बनी है कि दृढ़ता के साथ छानबीन हो रही है, छान फटक हो रही है, हिंदुओं के मंदिर वापस लिए जा रहे हैं, हिंदुओं की जो समस्याएं वहाँ इस्लामी ने क्रिएट कर रखी थी हिंदुओं के लिए, उन सबको बदला जा रहा है और उनकी नाकाबंदी की जा रही है, उनकी बदमाशियां बदली जा रही हैं। जिन जिन लोगों ने वहाँ उद्दंडता फैलाई है उन सबको बदला जा रहा है। वो संभव क्यों कैसे हुआ? इसलिए हुआ कि राज्य सत्ता, केंद्रीय सत्ता अब कांग्रेस की नहीं है, सपा की नहीं है, बसपा की नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसका परिणाम यह है कि राज्य के जो घटक हैं, यानी डीएम हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, एसडीएम हैं, प्रशासन के लोग हैं, सीआरपीएफ है, ये सारे के सारे अब दृढ़ता से कार्रवाई कर रहे हैं। यही पहले नहीं कर पाते थे, अब कर रहे हैं। मगर ये राज्य के बूते का काम नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक रूप से समाज को तैयार होना पड़ेगा। समाज ही इस समस्या को सुधार सकता है। आखिर 20-22 करोड़ लोगों से निपटने के लिए 20-25 लाख का सैन्य बल, सब प्रकार का सैन्य बल, यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे दल सब मिलाकर भी 20-25 लाख हैं। तो ये 20 करोड़ से 22 करोड़ से कैसे निपटेंगे? हाँ, 100 करोड़ लोग निपट सकते हैं। और निपटने का तरीका ही ये है कि घर वापसी कराई जाए, शुद्धियां कराई जाए, समाज के इन घटकों को जो अपने पूर्वजों को स्वीकार करने के लिए, पूर्वजों में मिलने के लिए, रोटी बेटी करने के लिए तैयार हैं, उनको वापस लिया जाए। ये सोचा जाए कि नहीं वापस आ जाए और ठीक है, बस अपना जिस प्रकार से अभी कजन्स में शादी करते हैं वैसे ही करते रहे, नहीं चलने वाला है, किसी को क्या आवश्यकता है वो चेंज करेगा। वो तो इस दर्द से भरे हैं कि कांग्रेस तलवे चाटती है, सपा तलवे चाटती है, उन्हें क्या आवश्यकता है? बसपा उनके आगे पीछे घूमती है, लालू उनके चप्पलों के नीचे बैठता है, ममता उनकी गुलाम है। अभी एक मुल्ला ने धमकी दी है पश्चिम बंगाल में कि हम ममता बानो के बूते नहीं है, ममता बानो हमारे बूते बैठी है। ये स्थिति आ गई है, इसलिए आ गई है कि राज्य में जो सरकारें हैं वो पूरी तरह से तलवे चाटती हैं, चरण चुम्बन करती हैं। इसको बदलना है तो हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा। तुराग दिखाए बिना समाज के सन्नद्ध हुए, बिना समाज के तैयार हुए, आक्रामक हुए, समस्या नहीं बट नहीं सकती। इसको निपटाना है तो ये अनिवार्य कार्य है। बहुत अच्छी बात है कि समाज का घटक तैयार हो रहा है। राणा सांगा के अपमान का निश्चित रूप से प्रतिकार होना चाहिए, रामजी लाल सुमन को क्षमा मांगनी चाहिए और इतना दबाव बनाना चाहिए कि वो पार्टी से निकाल के बाहर कर दी जाए, उनका राजनीतिक भविष्य नष्ट कर दिया जाए। ऐसा करने के लिए पूरी तरह से सर्व समाज का दबाव चाहिए। केवल राजपूतों का विषय रहेगा तो सपा के वोटर राजपूत है ही नहीं, वो जानते हैं, उन्हें क्या आवश्यकता है। जब यादव खड़े होंगे कहेंगे कि तुम बाबर के पक्ष में खड़े हो गए हो। जब भारत के लोग, उनके अपने वोटर जो उनके साथी हैं, इन्हीं 5 वर्गों से, यानी बौद्ध, जैन, सनातनी, आर्य समाजी, सिख, इन 5 में से लोग उठकर आवाज लगाएंगे तो इनको बाध्यता आएगी और ये मानेंगे कि हमारा अपना वोट बैंक खिसक जाएगा। ये सिर्फ राजपूतों का विषय नहीं बनना चाहिए और कुल मिलाकर अंततोगत्वा हमको अंततः संघर्ष करना है दीनी व्यवस्था से, जो इस राष्ट्र के चिंतन को, राष्ट्र की मानसिकता को, राष्ट्र के स्वरूप को पूरी तरह से बदल के अरबी कार्टून बनाना चाहती है। इसके लिए हम प्राण से लड़े, अंतिम सांस तक लड़े, शत्रु की अंतिम सांस तक उसे मारे, उसको बिल्कुल ढेर कर दिया जाए, ये आवश्यक कार्य है। जय हिंदू राष्ट्र।